प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान, पुस्तक कला, कृषि विज्ञान के अंतर्गत गृह विज्ञान का पेपर इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि इन तीनों विषय का जो प्रश्न होते हैं एक ही पेपर में आते हैं, तो इस वीडियो में हम गृह विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वो देखेंगे और उसके बाद जो है दूसरे वीडियो में पुस्तक कला और कृषि विज्ञान का पेपर देखेंगे। पेपर का कोड है KPS और ये पेपर हमको भेजा है तन्मय गुप्ता वाराणसी से। इन्होंने जो है कई पेपर हमें भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और इसी प्रकार से आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पेपर भेज सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। गृह शिल्प जो है या गृह विज्ञान कह लें, इनके कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हमने इन सभी का आंसर लास्ट में बताया है। तो पहले आप क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। दूसरा प्रश्न जो आपका आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इसमें पूछा गया है कि वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। खा प्रश्न है लाल एवं नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। चावल की खीर में चीनी कब डालते हैं। जल कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा प्रश्न जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपको 35 से 40 शब्दों में आंसर देना है। तो इसमें आपके जो है 4 प्रश्न पूछे गए हैं। चौथा जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको कम से कम 70 शब्दों में आंसर देना है। जैसे का प्रश्न दिया गया है कढ़ाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गाजर का हलवा बनाने की विधि, संतुलित लय दबाव पर टिप्पणी, वस्त्रों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपने एक नज़र में इन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा। आइए इन सभी के प्रश्नों को उत्तर के साथ देखते हैं। रिक्त स्थान का पहला प्रश्न का नंबर है, वस्त्रों की सिलाई करना एक कला है। तो यहाँ पर आपको कला भरना है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भर के दिखाया दिया गया है, जो शब्द भरना है वो काले पेन से है। मशीन में तेल डालते समय सुई को ऊंचाई पर ले जाना चाहिए, ठीक। गा है रेशम के तंतु एक प्रकार के कीड़े के कोया से प्राप्त होते हैं। कढ़ाई के लिए पक्के रंग के धागों का चुनाव करना चाहिए। अंगा प्रश्न है कट वर्क के लिए कैंची का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर आपको भरना है कैंची। चा प्रश्न में गुजरात प्रदेशी कढ़ाई पटोला कहते हैं। छा है उड़द की दाल को साफ करके 5-6 घंटे के लिए भिगो देते हैं। इसके बाद जा है लौकी की बर्फ़ी को थाली में फैलाने से पहले घी लगाते हैं। इसके बाद जो है जहाँ है चावल के अतिरिक्त साबूदाना की खीर भी बनाई जाती है। यह है कठोर जल में वस्त्रों का साबुन लगाने से झाग नहीं होता। तो यहाँ कठोर जल आपको भरना है। टा है प्रेस करने से कपड़ों की सिलवटें दूर हो जाती हैं। इसके बाद जो है हल्दी का पुराना धब्बा गुनगुने पानी में भिगोने से छूट जाता है। नेक्स्ट आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो प्रश्न थे उनके उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। वस्त्रों के 2 प्रकार लिखना था, तो वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। खा प्रश्न था कि लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो बैंगनी बनेगा। गा नंबर प्रश्न था चावल की खीर में चीनी कब डालते हैं, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे चावल की खीर में चीनी तब डालते हैं जब चावल अच्छी तरह पक जाए। घा प्रश्न है जल 3 प्रकार के होते हैं, यानी जल कितने प्रकार के होते हैं, तो जल 3 प्रकार के होते हैं, कठोर जल, मृदु जल और खारा जल। लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा था कि घर पर सिलाई करने के 4 लाभ लिखिए। तो 4 लाभ यहाँ पर लिखे गए हैं, आप देख लीजिए। खा प्रश्न था विभिन्न प्रदेशों की कढ़ाई के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था गुलाब जामुन बनाने की विधि बताइए। तो पूरी विधि यहाँ पर दिखाई गई है, आप इसको पढ़ लीजिए और आपके पास या तो फिर जैसा लिखा हो वैसा आप याद कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर था स्याही तथा रक्त के धब्बे छुड़ाने की विधि बताइए। तो यहाँ पर 2 विधियाँ बता दी गई हैं। स्याही के धब्बे अगर छुड़ाना है तो नींबू का रस और नमक मिलाकर मलने से धब्बा छूट जाता है। अगर रक्त का धब्बा है तो ठंडे पानी में धोकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाने से धब्बा हटता है। चौथा प्रश्न जो है इसमें पूछा गया था कि कढ़ाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। तो ये बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। गाजर का हलवा बनाने की विधि,
तो सामग्री पहले लिखिए, उसके बाद जो है इसकी विधि आप लिख दीजिए। गा नंबर क्वेश्चन है संतुलन, लय एवं दबाव पर टिप्पणी लिखिए। तो सभी की अलग अलग आपको जो है परिभाषा दे दी गई है, तो इसको आप याद कर लीजिए। संतुलन क्या है? कढ़ाई, सिलाई या चित्रकारी में डिजाइन का संतुलन जरूरी होता है, जिससे कला आकर्षक और व्यवस्थित लगती है। लय का मतलब होता है कार्य में समानता और दोहराव को लय कहते हैं, जो डिजाइन को सुंदर बनाता है। दबाव का क्या अर्थ है? कढ़ाई या चित्रकारी में सुई या ब्रश का सही दबाव। तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे, तो आप इसको ज़रूर तैयार करें अगर आपके विद्यालय में KPS कोड का पेपर आता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।